परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए साधक जो साधना करता है वो साधना में उसको साधन चाहिए। जिस तरह से कोई भक्त हाथ में माला लेता है, जो माला है वो साधन है। यज्ञ याग आदि जब करते हैं तो हाथ में शुचि श्रुआ होता है आहुति देने के लिए। ये शुचि श्रुआ जो है वो यज्ञ का साधन है। आप जहाँ से भी यहाँ आए हो, गाड़ी में आए हो, बस में आए हो, ट्रेन में आए हो, अपने घर से यहाँ तक आए, जो यान था वो साधन है। मैंने कल आपके सन्मुख 8 लक्षण जो थे साधक का, उसका वर्णन किया था। आज मैं साधन दे रहा हूं। प्रतिबंध जो होते हैं वो 5 आपको दिया था। दूसरे दिन जब मंजिल तक पहुंचोगे, वहां 4 द्वारपाल खड़े हैं, उसके सामने देखे। कल जो यात्रिक है, जो साधक है, जो सफर करने वाला है, उसके कुछ लक्षणों के सामने हमने देखे थे। सत्य संकल्प है, सत्य का संकल्प है उसके जीवन में। आज जिसको साधना करनी है, बिना साधन तो आप साधना नहीं कर पाओगे। लेकिन उस साधन जो है उसके भी अंतर्गत 10 उप साधनों है। मतलब गली के अंदर गली है। घबराना मत, क्योंकि मेरे पास चिट्ठी भी आ रही है, कल भी आई थी, 2-4 बात भी आई थी कि चिंता मत करो। कोई भी कुम्हार घट को जब पीटता है और यदि घट में प्राण हो तो कष्ट लगेगा। कोई भी पिटाई करे तो कष्ट तो लगेगा ही। बाकी कुम्हार का एक हाथ अंदर से आधार भी दे रहा है ताकि कच्चा घट जो है वो टूटे ना। टूटा हुआ घट किसी को काम में नहीं आता। गुरु भी इतना नहीं मारेंगे कि आप टूट जाओ, और गोविंद भी आपको इतना कष्ट नहीं देगा कि आप टूट जाओ। आपके जीवन में भी जो कष्ट आता है, दुख आता है, विपदा आती है, वो भगवान सोच समझकर जितना आप झेल सके, जितना भार उठा सके, इतना ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देता है। मैं साधन आपको दूं इससे पहले बड़े महत्व की एक बात ठीक तरह से समझ लो। साधना में उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि साधना में उपेक्षा हो जाए तो तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और बात समझने के लिए एक कहूं कि एक कछुआ भी जो होता है ना, वो भी दौड़ को जीत सकता है, शर्त एक, वो बीच में रुके ना। वो बीच में रुके ना। तुम्हारी साधना जो है उसको तुम करते रहो। जिस तरह से कोई किसान अपनी खेत में पानी के लिए वो बोरिंग करता है, ड्रिलिंग करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 10 फीट में, 20 फीट में, 50 फीट में पानी आवे। वो ड्रिलिंग तब तक करता रहता है जब तक पानी ना आए। 15 फीट के बाद एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर यदि वो ड्रिलिंग करे
वहां भी नहीं आएगा, फिर वो तीसरी जगह पर, जगह जगह पर ड्रिलिंग करोगे, पानी कहीं नहीं निकलेगा। एक जगह पकड़ लो और वो ड्रिलिंग करते रहो, आज नहीं कल नहीं, पानी अवश्य मिलेगा। ठीक उसी तरह से तुम्हारी साधना जो है, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, साधना में विघ्न करते हैं, उपद्रव करते हैं, ये आलस्य है, आलस्य है। अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप रोज प्रयत्न करोगे रहोगे तो सिद्धि मिल जाएगी, वो बराबर नहीं है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, कंसिस्टेंसी मेक्स परफेक्ट। ये शब्द थोड़ा पर्यायी है, सिनोनिमस, फिर भी दोनों में अंतर है। प्रैक्टिस का अर्थ हुआ आप कभी भी कर सकते हो। देखो भाई, आज सुबेरे भी किया था, कल टाइम नहीं है तो सुबेरे नहीं, मैं दोपहर में करूंगा। कंसिस्टेंसी का अर्थ हुआ है कि तुमने सुबेरे 6 बजे ही व्यायाम किया था तो रोज 6 बजे करना है, यह कंसिस्टेंसी है, और वो बदलो मत। तीसरी बात, साधना में जो संकल्प आपने किया है, वो संकल्प का कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। जो तुम्हारा संकल्प है उसमें समझौता नहीं होता। समझौता जीवन में होता है, समाज में समझौता होता है, साधना में समझौता नहीं होता। आपने निश्चय कर लिया है कि मेरे को कृष्ण की प्राप्ति करनी ही है, हर हालत में करूंगा, फिर उसको बदलना नहीं है आपको। न संकल्प को बदलोगे, न उपेक्षा करोगे, न आलस्य आएगी, तो निसंदेह आपको अपनी मंजिल, कृष्ण माने शांति, सुख, आराम, विराम, जिसको अभिराम चाहिए तो उसके लिए अभिराम भी है। मैं मक्खन चोरी की बात नहीं करता, ये बांसुरी वाला कन्हैया किसी को काम में नहीं आएगा। आपके जीवन में आज इसी वक्त मुझे मेरी शांति चाहिए, मुझे मेरा आराम चाहिए। माताएं घर में काम करती है, बच्चे को संस्कार देती है, कुछ तो उद्देश्य है, वो करने की खातिर नहीं कर रही है। कम से कम कोई धन्यवाद कहे, कोई बच्चा मेरे को प्यार करेगा, ममता की डोरी से बंधे हुए हो। जो सत्य संकल्प जीव साधना की ओर जा रहा है, मतलब मंजिल की ओर जा रहा है, उनके लिए साधन जो है फिर इसका उप साधन है, और साधन है ज्ञान। कोई भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में। वो सुबेरे कुछ बड़े बड़े आर्किटेक्ट लोग आए थे मिलने के लिए, पता नहीं यहां विराजमान हो नहीं हो, शायद चले भी गए। तो वो कागज के ऊपर नक्शा बनाकर आए थे। पहले नक्शा बनता है ना, फिर आपकी जो कुछ बनाना चाहते हो, पहले थ्योरी हो, बाद में प्रैक्टिकल होता है। जगत हो या जगदीश का मार्ग हो, जानकारी होना जरूरी है। आध्यात्म मार्ग में भी ये अंधश्रद्धा जो है ना, वो घातक है। पहले तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हारी आस्था हो, तुम्हारी विश्वास हो, तत्पश्चात जिसकी तुम प्राप्ति करने जा रहे हो वो है कौन। इतना ही नहीं, वेदांत का प्रारंभ, शांकर मत का वेदांत का प्रारंभ कोहम से होता है। पहले तो मेरे को बताओ मैं कौन हूं, फिर पता करते हैं कि वो कौन है। जब मुझे मेरा ही पता नहीं है,
वेदांत जब सिद्ध होता है तब 4 महावाक्य जो है उसी के ऊपर साधक को कहा जाता है कि अपनी ऊर्जा, अपनी समय, अपनी श्रद्धा इसी में लगाओ। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानन ब्रह्म, तत्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य है वेदांत का। ज्ञान साधन है, टूल्स, जिससे तुम काम कर पाओगे। जानकारी भी तो, भक्ति में भी तो जानकारी होनी चाहिए। भक्ति के लिए मेरे मंच ने कई बार कहा है कि कम से कम तुम्हारी भक्ति सिद्ध तो तब होगी जब प्रभु का रूप और नाम, ये दोनों का ज्ञान तुम्हारे हो तो। नाम की महिमा तुम्हें समझ होनी चाहिए और परमात्मा का स्वरूप। प्रभु का 2 विग्रह है ना, एक नाम, दूसरा अर्चा। तो ये जानना जरूरी है। केवल राम 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 बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान जो है वो आपके लिए एक दीवादांडी बन जाएगा, एक पथ प्रदर्शक हो जाएगा, एक लैंटर्न है, प्रकाश देगा। शुद्ध ज्ञान के लिए तो शास्त्र ने वहां तक कह दिया कि सा विद्या या विमुक्ते। जिस शास्त्र ने इस प्रकार की चर्चा करी है तो वो मुक्ति शब्द जो शास्त्र कहते हैं वो आपकी अभिष्ट सिद्धि मान लो। अब जो चाहते हो इस जिंदगी में, अगले जन्म में नहीं, इस जन्म में, तो ये ज्ञान के माध्यम से उसी की आप प्राप्ति कर सकते हो। आप उसकी प्राप्ति कर सकते हो। बच्चा नौकरी करे, व्यापार करे, उससे पहले वो स्कूल में जाता है। स्कूल में क्यों जाता है? माहिती मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, जो उसको जीवन में फिर उसको उतारना है। पहले थ्योरी, बाद में प्रैक्टिकल। तो साधन है ज्ञान और उप का उप साधन 10 है। ये समझाने के लिए आओ, मैं आपको क्षीरों उपनिषद में ले जा रहा हूं, जहां ऋषि अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा जीवन की सफलता प्राप्ति हो। देखो मैं सिर्फ राम राम की बात नहीं, ये सब भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, सिर्फ वही चर्चा नहीं है, वो भी है। बाकी जब तक जिंदा है, मृत्यु और जन्म के बीच का जो समय है, देखो बगीचा में आए हैं तो फूल भी तो खा सकते हैं ना, फल फूल खा सकते हैं। वो पेड़ तो फल फूल खाने वाले नहीं है, वो हमारे लिए ही है। यह तन फल कर विष कर भाई, यह तन फल कर विष यह तन फल कर विषयन भाई, यह तन फल कर विषयन भाई। स्वर्गाऊं स्वल्प अंत दुखदाई, स्वल्प अंत दुखदाई, अंत दुखदाई, अंत दुखदाई। हाँ, बगीचा में आए हैं और फल खाना है तो चुन चुन कर खाओ। हर एक फल नहीं खाया जाता, जिस तरह से हर एक जलाशय का पानी नहीं पिया जाता, हर एक जलाशय का पानी नहीं पिया जाता, ठीक उसी तरह से हर एक की संगति में भी नहीं बैठा जाता। परमात्मा ने इतना तो विवेक हमको दिया है, इतनी तो समझ है कि किसकी संगति में बैठे और किसकी संगति में ना बैठे। समुद्र का पानी नहीं पिया जाता है, गड्ढे का पानी नहीं पिया जाता है, झरने का पानी, कुएं का पानी पिए। पानी तो सब में है।
आप किसकी संगति भी करते हो, आओ पहले हम साथ में उच्चारण करें, फिर ये साधनों के सामने हम देखें। क्योंकि और यदि मेरे को मास्टर कहो तो यहां ऐसा कोई भी शिष्य नहीं ऐसा होना चाहिए जो पेपर में फेल हो। हाँ, वो आपके लिए नहीं है। यहाँ कोई भी कॉलेज चला रहा हो, स्कूल चला रहा हो, तो उसको पता है कि जितने ज्यादा बच्चे को अच्छे मार्क मिले, इससे ही हमारी कॉलेज स्कूल का नाम ही बढ़ेगा, हैं? स्कूल का नाम बढ़ेगा, कॉलेज का नाम बढ़ेगा, तो फिर दक्षिणा भी मैं थोड़ी ज्यादा ले पाऊंगा ना भाई। जब बच्चे को जो एडमिशन करना हो तो होता है ना भारत में ऐसा। यहाँ कविराज बैठे हैं, कविता तो बढ़िया हमने सुनी, ऐसी बात है। बाकी ये विकास विकास जी जो बात है ना भारत में, जो आज नारा लगा रहे हैं, देखो हाईवे बना दो, एयरपोर्ट बना दो, मॉल बना दो, मेट्रो ला देना, ये विकास नहीं है। विकास तब होगा जब भारतवासियों का मन में परिवर्तन आए, जब विकास कहा जाता है। नहीं तो 6 लेन की तुमने हाईवे बना दी, बाकी गाड़ी चलाने वाला तो वही खच्चर, उसको सुधारो। मैंने आगे भी आपको कहा था, जहां आग लगी है ना वहां पानी डालो। जो आग लगी है बताने वाला संदेशवाहक जो है, उसके ऊपर पानी नहीं डालना। जहां आग लगी है उसका विचार को बदलाओ। मुझे याद है हमारे दोनों जब छोटे थे, दिल्ली में हम उसको ले आए थे, तो अच्छी अच्छी स्कूल है वहाँ, तो मैं तो नहीं जाता, बाकी वो लेकर गई बच्चों को एडमिशन करने के लिए। और जब पता चला कि भाई ये तो फलाने फलाना है, तो किसी ने इतने लाख मांगे, किसी ने इतने लाख मांगे, किसी ने इतने लाख मांगे। वो बार बार मेरे पास आती थी कि ये दक्षिणा मांग रहे हैं, इसको एडमिशन करें। मैंने कहा एडमिशन नहीं होती है, ट्यूशन। बोले ट्यूशन भी नहीं है, एडमिशन के लिए पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा तो अब क्या करें, एक घोर पाप तो न मैं करने दूंगा और न खुद करूंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर घूम घूम कर फिर अमेरिकन की एम्बेसी जो है फॉरेनर की, उसी में वो गई और उसने कहा 2 बच्चे हैं, इसको एडमिट करना है इसमें। तो वो अंग्रेज बाई थी, उसने पूछताछ करी कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए, तो उसने सारी बात बताई। बोले ठीक है, उसका टेस्ट होगा दोनों को बच्चे का, और उसके बराबर हो तो एडमिशन। तो बोले वो बैठती रही कि ये कुछ मांगे कि भाई इतना लगेगा। वो अंग्रेज ने कुछ, अमेरिकन बाई ने कुछ मांगा नहीं, वो घर पर आई। मैंने कहा क्या हुआ, बोले हाँ टेस्ट है उसका और पैसे नहीं मांगे, हो ही नहीं सकता। बोले ये अमेरिकन है, ये भारतीय नहीं है स्कूल। और वाकई में ही साहब ये इतिहास से घटना घटी। जब वो दोनों छोटे बच्चे, उसने पेपर दिया, हो गया मार्क, और बच्चे छोटे थे तब से लेकर बड़े कर पूरी अमेरिकन एम्बेसी में उन्होंने पढ़ाई करी, और 8वीं तक इन लोगों ने नहीं मांगी। कविराज को प्रार्थना है, भारत का विकास करना है तो भगत सिंह को याद मत करो, भगत सिंह के गुण को याद करो। कोई का बखान मत करो, उसका गुण ग्रहण करो। गुण ग्रहण करना है। विवेकानंद की जय जयकार करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम इतिहास में क्यों जी रहे हो? इतिहास का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो चला गया। तुम भविष्य का निर्माण करो। आपको शायद पता हो या न हो, पूरा विश्व भर ने इन्होंने खोज करी, 2024 के बाद विश्व में 40% जो नौकरियां हैं वो नौकरी होगी नहीं। आपको पता है क्यों? उसको कहते हैं AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मशीनरी इस प्रकार की आएगी, जो डॉक्टर बने हैं, आप चाहते हो ना आपका बेटा डॉक्टर बने, 2024 के बाद तुम्हारा डॉक्टर बेकार हो जाएगा, क्योंकि मशीन जो होगी वो ऑपरेशन करेगा। तुम्हारे बच्चे को ये मत पूछो कि बेटा बड़े होकर तेरे को क्या बनना है, तुम्हारे बच्चे को ये कहो कि बच्चा तू बड़ा होकर इस दुनिया को तू क्या देने वाला है, तू क्या प्रदान करेगा, तू क्या सेवा करेगा। क्योंकि नौकरी की कोई अहमता नहीं रहेगी महाराज। 2024 दूर नहीं है।
ये बड़ी रफ्तार से जा रही है दुनिया, बड़ी तेज से जा रही है। अतीत में मत जियो, जीना है तो वर्तमान और भविष्य की तैयारी करो।